अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले जरा ये वीडियो देखो। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिड और शीजा हमें कंपेयर कर रहे हैं रजब और ईमान के साथ। हमारे बड़े अच्छे भाई बहन है वो दोनों, और अल्लाह पाक ने उनको भी इज्जत दी है और पब्लिक अगर हमें पसंद कर रही है, ये पब्लिक की मोहब्बत है। हर बंदे का अपना एक लेवल है, अपना एक म्यार है। अल्लाह पाक ने सबको अलग-अलग बनाया है, तो हमें किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने अपना एंजॉय किया था। बेस्ट ऑफ लक, लव यू एवरीवन। अच्छा, ये कंपैरिजन चल पड़ा है सिद रैपर की शादी का और रजब भट्ट की शादी का। बाकी रजब भट्ट ने कल आके ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर की हैं। इसके अलावा उसने कार जोन वालों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर की हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, आई पॉइंट वाला शर्जील, ठीक है, जो कि दुबई में है, उसका बिजनेस है आईफोन वगैरह का, ऐसे फ़ोन का, ठीक है, वो भी आया हुआ था शर्जील की शादी पे। वो रजब भट्ट की शादी पे भी आया था, उसने तब भी पैसे वैसे फेंके थे, ठीक है। इसकी शादी पे भी आया, उसने फिर भी पैसे वैसे फेंके। लेकिन वो जब आया ना कल, तो उसके जो साथ उसके जो वर्कर्स थे, जिनको वो भाई कहता है, ठीक है, उनको शादी में इंटर नहीं होने दिया, जिसपे वो नाराज होकर वापस चला गया था। वीडियो देखो जरा। अब लोग एक बात लाजमी पूछेंगे कि सिड के वलीमे पे आप क्यों नहीं गए। आप देख सकते हैं फुल रेडी थे और हम वलीमे पे गए थे, लेकिन कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। ठीक है, जब हम लोग वलीमे पे पहुंचे हैं तो वहां पे एंट्रेंस पे मेरे मैनेजर और मेरे भाई को पहले ही रोक लिया गया। ठीक है, हम लोग पिछली गाड़ी में थे, वो लोग गए हैं, वो एंटर होने लगे, बोले आप नहीं जा सकते, सिर्फ शर्जील जा सकता है। ठीक है, और रोका किसने? उसने बोला जी, सिड ने बोला कि कोई बंदा अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे हम लोग कौन है, हम लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो सिड मेरे भाई, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती और आपका इतना नहीं होती तो आप काइंडली हमें पहले बोल देते, हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी सी आप लोग ये यार पता नहीं क्या माजरा था कि रोटी ज्यादा ये लोग खा जाते हैं, क्या सिद्ध को लगा कि भाई मार्केट का बिल ज्यादा बन जाएगा, इसलिए उसने अपने मॉनसन्स को, जो भी गार्ड खड़े थे दरवाजे पे, उनको मना कर दिया कि भाई ये लोग अंदर ना आए। बहरहाल फिर इन लोगों ने जब ये वीडियो वगैरह लगाई, फिर सिद्ध को ख्याल आया, ओ नहीं नहीं नहीं, वो वलीमा छोड़ के भागा है इसको मनाने। वीडियो देखो जरा। रात के 4 बज रहे हैं और आज मेरा वलीमा था, तो शर्जील की मैंने वीडियो देखी। अब लंबी चौड़ी स्टोरी है, आपको सुनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई शर्जील के कुछ बाउंसर से और मेरे भी कुछ बाउंसर से। असल में वजह यह थी कि बाउंसर्स की आपस में थोड़ी सी लड़ाई थी। उन्होंने इनके बाउंसर से, इनके भाई से, मेरे जो बाउंसर से बदतमीजी कर दी। उन्होंने एंटर नहीं होने दिया, 2-4 बातें बोल दी। शर्जील नाराज होकर निकल गया। मुझे उन्होंने अंदर आके कहा कि भाई वो शर्जील चला गया। मैंने कहा मुझे क्या पता वो क्यों गया, मैं तो स्टेज पे बैठा हुआ था। मैंने अभी वीडियो देखी शर्जील की, भाई स्पेशल दुबई से आया और स्पेशली मेरा भाई है। ठीक है, मैंने वीडियो देखी, सीरियसली आप मेरे से कसम उठवा लें, मुझे बड़ा फील हुआ कि यार देखिए भाई है, स्पेशल मेरे लिए इतनी दूर से आया है, तो मेरा बनता है, मैं अपनी शादी के घर के कुछ रस्में थी वो छोड़ के मैं इधर आया हूँ शर्जील से अपोलोजाइज करने अपने बाउंसर्स की वजह से। नहीं जी सिद्ध भाई, आपका ये बड़ापन है, आप आए, आपने उसको मना लिया। बड़ा सिद्ध रैपर की और रजब भट्ट की शादी का कंपैरिजन बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, जिसमें मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। कल परसों रजब भट्ट ने एक व्लॉग में डायलॉग मारा था कि हमारी जो कापियां तो हो सकती हैं लेकिन हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, ठीक है। वो डायलॉग सुनो जरा, उस पे जो एक्टर्स वीडियोस लगा रहे हैं ना, वो वीडियो भी देखो जरा। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। अच्छा जी, ये तो वो वीडियोस थी ना जिसमें साझा खाता चल रहा था, ठीक है। ये दोनों तरफ का था, जो है एक्टर, ठीक है। एक और आपको वीडियो साइड पे नजर आ रही होगी, ये एक्टर भी दोनों तरफ का है, ठीक है। कुछ एक्टर ऐसी वीडियो लगा रहे हैं जो कि दोनों तरफ की हैं। एक तरफ सिद्ध राइपर की लगा रहे हैं, दूसरी तरफ रजब भट्ट की लगा रहे हैं कि ठीक है, बेहतर कौन है ये बताओ, ठीक है। ये कंपैरिजन चल रहा है। दूसरी तरफ रजब भट्ट के जो है ना एक्टर्स, वो बहुत ऊंचाई खड़े हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं किड्स की वेडिंग, ठीक है, ना मिठिया ना, सिद्धू मूसेवाले का एक डायलॉग है, ना मिठिया ना, ठीक है, उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो रजब भट्ट की शादी को जरा हाई फाई दिखाया जा रहा है, सिद्ध रैपर की शादी को जरा माइनर में दिखाया जा रहा है। रजब भट्ट के एक्टर्स हैं तो उन्होंने रजब भट्ट की जो शादी है उसको बढ़ चढ़ के दिखाना है। बाकी वो अलग बात है कि रजब की जरा शादी पे ज्यादा धूमधाम थी, इसकी शादी पे भी निजाम ठीक था, ठीक है। खैर, अब जितना जिससे अफोर्ड होता है या जितना कोई फेमस है, ठीक है, उस हिसाब से हो जाता है मामला, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अब इस कंपैरिजन पे ना आपको पता है सिद्ध रैपर तो वैसे ही वीडियोस ऐसे लगाता है, कभी इसको कोई आ जाता है, कोई फिल्टर आ जाता है, ठीक है, इस फिल्टर पे वीडियोस बनाओ, कभी कुछ ऑन पॉइंट पता नहीं क्या क्या कहने लग जाता है। तो इसको मौका चाहिए होता है कि कंटेंट किसी के नाम से बनाया जाए, किसी के इसका कोई पर्सनल कंटेंट तो है कोई नहीं, तो इसको तो काम ही है इधर उधर से पकड़ के कंटेंट लगाना। अब जब एक्टर्स वीडियो लगा रहे हैं, इसको भी मौका मिल रहा है। बाकी रजब भट्ट ने इसको कहा कि तुम्हारा मेरा कंपैरिजन बनता ही नहीं, तुम मेरी रेस के घोड़े ही नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा वो शर्जील आई पॉइंट वाला, उसने कहीं वीडियो में कह दिया कि बेचारा रजब भट्ट तो बाहर जलील हो रहा है, उसने अपनी तरफ से तो सिंपैथी दिखाई है, ठीक है। इस पे रजब भट्ट क्या गुस्सा हुआ है, वीडियो देखो जरा। चीज ने भी आज बहुत वीडियो लगाती कि रजब बेचारा इनके पे जलील हो रहा है। लाला जेड़ा जलील मैं हो रहा हूं, जेड़ा जलील मैं हो रहा हूं, तुसी पूरे विआह तो उन्हें पैसे नहीं छुटे जिन्हें मैं थे ना 2 जड़ियां च खाना खा लेना ते मौज मस्ती कर लेना उसमें की ते मेरे वाली जलाल अल्लाह पाक सारे नु दे अपने लफ्ज़ों का चुनाव मेरा भरा ठीक कर। तू मेरा भरा है, भरा सीगा, भरा रहेगा, लेकिन आइंदा मेरे बारे में गल नहीं करनी वो वहां पर क्योंकि मैं जलील हो मेरे ख्याल से तो गलत देखी नहीं है, ठीक है। खुश है मेरी जान, अल्लाह पाक सोना काम दिता है, कारोबार दिता है, वो कर चंगा जे मेरे बारे गल करनी है नेक्स्ट टाइम
ਤੇ ਵਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਲੀਲ ਸਿਰਫ अपनी इजाद कर सकती है करना चाहे तो, ठीक है। दोनों के लिए क्लियर स्टाफ। शर्जील अहमद वाले के लिए आप आई हैं, रिस्पेक्ट करें अपने लफ्जों का चुनाव जो है वो ठीक करें ताकि मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करूँ। दूसरी बात, सेठ को शादी बहुत बहुत मुबारक हो, भाभी को शादी बहुत मुबारक हो। मुकाबले मुकाबलों वाली बात नहीं करनी, ये कैप्शनों के अंदर नहीं लिखना कि हम मुकाबला नहीं करते, मुकाबला क्योंकि पता ही नहीं, ठीक है। बाकी मेरी एक क्लियर स्टांस है कि आप लोगों को शादी बहुत मुबारक हो। मैंने कुछ नहीं ऐसा किया कि जहाँ से लोग कंपेरिजन करें, तो वैसे किसी भी शादी होती है उसके साथ कंपेरिजन करना शुरू करते हैं, तो मैं शौक आपको फ्यूज आ जाते हैं, चार तक आ जाते हैं, आपका क्या जाता है, आप तो इतने पुराने अपना साथ से आप दो टिकट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका तो केला खाना पड़ता ही नहीं, आप 2 दिन केला खा गए और फिर 10 वीडियो चढ़ा के लग गए हैं। वो शर्जील बेचारा वो भी आगे अच्छे दसता है जी हम यहाँ पर आते हैं, हमारी दुश्मनदारी होती है, कल दुश्मनदारी नहीं है, लोग बड़ा सेफ चढ़ते हो एवं ना लोगों को कंड पाइए ना करें लोगों, ठीक है। हम शोर भी लगाने आते हैं, मौसम अच्छा है लगाओ, अवॉइड करना सीखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। इस तरह मैं करने लगा तो मैं फिर सारा जवाब दिया करूंगा, मैं मैच वगैरह या फिर मैं जवाब नहीं करूंगा। रजब भट्ट ने सिद्ध रैपर को इसलिए जवाब दिया क्योंकि सिद्ध रैपर ने एक वीडियो लगाई थी जिसमें उसने नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था कि हम लोग मुकाबला नहीं करते, इसलिए फिर उसने जवाब देते हुए कहा कि भाई मेरा तुम लोगों से मुकाबला बनता ही नहीं है, ठीक है। जो एक्टर्स हैं वो अपनी मोहब्बत में अपनी चाहत में जैसे जिसको समझ आती है वो वैसी वीडियोस लगाते हैं, हम लोग उनको हैंडल नहीं करते, तो इसलिए जिसकी मर्जी है वो जैसी मर्जी वीडियोस लगाए। और आप लोग वैसे भी पुराने हैं तो आप लोगों को जवाब देना बनता नहीं है, हर बात का जवाब नहीं देना बनता, ठीक है। आप लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। इसके अलावा कंट्रोवर्सी में ना पड़ो, ठीक है। हम लोग कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं, ठीक है, हमें पता है क्या बीती है कंट्रोवर्सी में, इसलिए आप लोगों के लिए बेहतरी है ये, आपकी नई नई शादी हुई है, अपनी शादी को एंजॉय करो, आप लोग कंट्रोवर्सी में ना पड़ो। खैर इसके अलावा फिर रजब भट्ट ने वो जो अटैक करवाया था खावर दुरानी ने जाहिरा मलिक के होने वाले हस्बैंड ने, ठीक है, उसके बारे में फिर उसने थोड़ा सा कहा कि वो बंदा अब मुझे कॉल करवा करवा के थक गया है कि भाई किस तरह मेरी सुलह करवा दो, मेरी बात करवा दो, लेकिन मैंने उसको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई। वीडियो देखो जरा। उसकी मैं क्या बात करूं बेचारे की, वो फिरनार हो गया बेचारा, वो तो बस नहीं चल रहा। मैंने जर्नल तो ट्रंप तो फोन करा दे कि मैं माफ कर दे, खुदा की कसम खा के यार, जहाँ जहाँ से फोन मुझे करवा दिया ना उस बंदे ने, मैंने मुझे तरस आ गया, तो यकीन कर लो। मेरा तो एक ही स्टांस है, एक ही बात मैंने की है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये काम करना तो आपने खुद आना, मेरे साथ वो भाड़े के टट्टुओं वाला काम नहीं करना। 150 रुपये दे दिया, 150 पाउंड दे दिया, 200 पाउंड दे दिया, जाओ जरा अटैक करके आ जाओ। मेरे पास जब आना खुद आओ, क्योंकि मेरे पास कोई शूटर नहीं है, मेरे पास कोई बदमाश नहीं है, मैं अल्लाह नबी के सदके अल्लाह से डर के इतने जगह हूँ खुद ही, ठीक है। जिनका नाम आप स्ट्रीक बना के कर रहे हैं, उन भाई साहब ने मुझे 15,000 जगहों से फ़ोन करवाया, 15,000 जगहों से, और मैंने उनको अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाई। उन्होंने बस नहीं चल रहा, और ट्रंप तो फ़ोन करा दें। गिव मी 2 मिनट्स, मैं बात कर लूँ जरा। खावर दुरानी ने आप आके चंडा खानी है, इन्नी की तो सेहत है, ठीक है। वो समझदार है, इसलिए उसने गाला भेजा, वो खुद समझदार है कि उसने खुद आके चंडे खाने है, ठीक है। थप्पड़ खाने बट की इतनी सेहत है, वो माड़ा है बेचारा सेहत तो हाँ पैसा उसको है अलग गल, लेकिन सेहत भी होनी चाहिए क्योंकि लड़न वास्ते पैसा नहीं चाहिए। जो तुम सामने फेस टू फेस किसी मिलते हो उत्थे फिर जिगर चलता, ताकत चलती है, ना कि पैसा चलता, ठीक है, वरना चंडा पै जाती है। खैर नेक्स्ट ये है कि कार जोन वालों के बारे में अब रजब भट्ट साहब क्या ख्याल रखते हैं, वीडियो देखो जरा, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और जिनका नाम आप कारजोन का नीचे लिख रहे हैं, कारजोन को अल्लाह की पकड़ बड़ी अच्छी हो गई है। मैंने आज से पहले उनका कभी नाम नहीं लिया, मैं आज उनका नाम लेकर उनको कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। सबको पता है कि अल्लाह ने पकड़ बड़ी प्यारी की है। मैंने आज से कोई 1 महीना पहले बैठ के नदीम के घर में कहा था कि मुझे सब पता है कौन सा सरकारी मुलाजिम किस बंदे को पर्सनल फेवर दे रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप सोचें कि मैं भूल जाऊंगा, मैंने अपना बेटा नहीं देखा आप लोग के पर्सनल ग्रज में, मैंने अपना बेटा नहीं देखा, मेरा नुकसान हुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, ठीक है। अल्लाह को हर चीज़ नजर आती है। स्ट्रीट कास्ट ना चलाओ ना जरा ना वो जिन्ना फेम असं मुफ्त देना ना दे बैठे हैं, आज तो 1.5 साल 2 साल पहले ना असं मुफ्त बथेरा फेम दे बैठे हैं, हूँ सानू लोड़ नहीं है, ठीक है। सोना पता लग रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अरूप को अल्लाह पाक को जो है वो उसकी परेशानियां दूर करे, डेकी को एज सुन एज पॉसिबल अपनी फैमिली वापस लेके आए। अरूप इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, उसको अल्लाह पाक मजीद हिम्मत हौसला दे जो वो काम सारा कर रही है वो प्रोसीड कर सके उसको, ठीक है। तो जो जोन शो वाले काम ने सही अंडर जोन हो गए, ठीक है। छड़ता दोस्ता छड़ता, तू कहता तो छड़ता, लेकिन द थिंग इज कि हमेशा जुल्म उन्ना कमाओ जिन्ना को तुम अपनी जात से बर्दाश्त कर सको। किवान साहब उठिए जी, किवान साहब उठिए, उसकी माँ का मैसेज आके कॉल करके बात करवा दूँ। मैं कहा जी 2 मिनट में कर लो, ठीक है। थोड़ी देर में ज़रा जाऊँगा, बैठूंगा, बात करूँगा, फिर आऊँगा वापस।
और आज मैं बैठा हूँ लाइव, टेंशन ना लो। मैं सुना का मैसेज आ गया, कॉल करके बात करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में जाऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, फिर आऊंगा ऑफिस। और आज ठीक है, रजब भट्ट को कार जोन वालों पे सबसे ज्यादा इसलिए गुस्सा है कि जब उसका बेबी पैदा हो रहा था तब उसकी बीवी को उसकी सख्त जरूरत थी, लेकिन भट्ट साहब वहां पे नहीं थे बिकॉज ऑफ कार जोन वाले, क्योंकि ये टांगे खींच रहे थे सरकारी अफसर के साथ मिलकर, ठीक है, वो भी एनसीआईए एक अदारे का अफसर, बड़ा अफसर था, ठीक है, डायरेक्टर था, छोटा मोटा भी नहीं। अब ये अदारा स्पेशली एफआईए से निकाल के इसलिए बनाया गया था, ये जो डिजिटल हेराफेरी या मामला था ना, इनके लिए ये एनसीसीआई ये अदारा स्पेशल बनाया गया था। वैसे ये एफआईए का ये एक हिस्सा है, ठीक है, तो वो स्पेशल अदारा जो बनाया इन व्लॉगर्स के लिए या फिर डिजिटल मामला के लिए गया, ठीक है, उसका डायरेक्टर हो, उसके साथ लोग मिले हों, तो फिर क्या ही बंदा कर सकता है। फिर उसने कंट्री छोड़ के भागना ही है, क्योंकि पीछे से साजिशें हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं। ये कार जोन वाले बड़ी सारी पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि ये रजब भट्ट के साथ रहते रहे हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते रहे हैं, उसके घर आते जाते रहे हैं, तो इनको बड़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन थी रजब क्या करता है, किस वक्त करता है और क्या क्या इसके मामला था, ठीक है। और रजब ने इनको सारी व्लॉगिंग, एडिटिंग और हर चीज सिखाई। रजब का कहना है कि ये जो कार जोन वाले का बेटा है वो कालू सा मोटू सा ओ यार, उन्हें देख के मैंने गुस्सा आ जाता, पता नहीं क्या होता हूँ, ठीक है। तो वो वाला है, वो जब उसको व्लॉगिंग नहीं आती थी, उसको एडिटिंग नहीं आती थी, वो 6-6 घंटे आकर रजब भट्ट के पास बैठता था, ठीक है, रजब उसको एडिटिंग सिखाता था, व्लॉगिंग वगैरह सिखाता था, सारी चीजें रजब उसको सिखाता था, और फिर एंड पे वो नमक हराम निकले। और रजब भट्ट का कहना है कि उसने जब इनसे गाड़ियां वगैरह ली हैं तो उन्होंने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, ना ही इसने छुड़वाया। वीडियो देखो जरा। 1 रुपया भी नहीं था, गड्डी चो पैसे छड़ाए ने, मैं कहूँगा मेरे जमन थे लानत। फिर भी मनु 50,000 लगते, ठीक है, 20 लगते, ठीक है, समझ नहीं आती ना गल। ठीक है, कारोबार करो कारोबार, लेकिन एटलीस्ट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡੋ, कभी नहीं किया। अनस का मैंने आज व्लॉग लगाया, अब मैं जाके कमेंट्स पढ़ूंगा, अगर आप लोगों के कमेंट्स होंगे 90% यस में, तो हम इंशाल्लाह सुबह उनको फोन करेंगे और मिलेंगे उनसे जहाँ पर भी। भट्ट साहब ने इनको चलना सिखाया, उन्होंने फिर भट्ट साहब की ही टांग खींच ली, ठीक है। 1 रुपया भी भट्ट साहब को कभी गाड़ी में नहीं छोड़ा, ये तो बल्कि खुद गाड़ी छोड़ने आ जाता है। जैसे भट्ट साहब को पिछली गाड़ी सेल करते थे, ये मोटा सा जो है, ठीक है, आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, ये भाग के आ जाता था गाड़ी देने, बाबा ने ये गाड़ी भेजी है, नहीं आप ही ने ये चलानी है, ठीक है। तब तो कुछ व्लॉगिंग का भी मामला थे, कंटेंट भी होना था, ठीक है, इसलिए वो छोड़ने आ जाते थे। कुछ वैसे भी उनको लालच होता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े टीके लगते थे, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता था, तो कैसे ना गाड़ी देने आते। बाकी रही अनस वाली बात, अब इस पे लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये स्पोर्ट किया गया था, रजब भट्ट पीछे व्लॉगिंग करता हुआ चलता आ रहा है, अनस आगे चल रहा है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये सारा भी ड्रामा श्रामा कर रहे हैं। अनस के साथ इसकी पहले ही हेलो हाय है। वो जो गिफ्टिंग वाली बात है कि उसने आके 15 शेयर मार दिए, 10 शेयर मार दिए 15 लाख के, तो ये सारा एक ड्रामा है। सिर्फ लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लोगों की ऐसे दोस्ती हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बैक एंड पे ये दोस्ती है, ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। बहरहाल जितने में उतनी बातें। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपने नीचे कमेंट में बता देना। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।